नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि गर्म चाय का कप तो हाथ जला देता है, पर उसका हैंडल पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती? या फिर सर्दियों में एक मोटा कंबल ज्यादा गर्म होता है या दो पतले? है ना सोचने वाली बात। तो चलिए, आज हम गर्मी के इसी दिलचस्प सफर को समझते हैं। एक ऐसा सफर जो हमारी रसोई से शुरू होकर हमारे बिस्तर तक जाता है। और शुरुआत करते हैं रसोई से। पता है, वहाँ हर रोज साइंस का एक छोटा सा जादू होता है। और ये जादू ना एक बहुत ही आम सी दिखने वाली चीज में छिपा हुआ है, जो अपने आप में एक बड़ा ही मजेदार सवाल खड़ा करती है। सवाल ये है कि खाना पकाने वाले बर्तन तो मेटल के होते हैं, लेकिन उनके हैंडल्स प्लास्टिक या लकड़ी के क्यों होते हैं? मतलब जो हिस्सा सीधा आग के ऊपर है वो तो है धातु का, पर जिसे हम पकड़ते हैं वो लकड़ी या प्लास्टिक का। भाई, एक ही चीज में दो अलग अलग मटेरियल क्यों? क्या वजह है इसके पीछे? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो इस बड़े सवाल का जवाब ना एक बहुत ही छोटे से एक्सपेरिमेंट में छिपा है। ये समझने के लिए कि गर्मी असल में एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है, चलिए देखते हैं कि जब हम किसी मेटल के टुकड़े को गर्म करते हैं तो होता क्या है। और इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें कोई फैंसी चीज नहीं चाहिए, बस एक मेटल की सीधी पट्टी, कुछ पिन, थोड़ा सा मोम और एक मोमबत्ती। बस इतनी सी चीजों से हम गर्मी के इस अदृश्य बहाव को, इस फ्लो को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखेंगे। तो ये रहा हमारा पूरा सेटअप। देखिए, मोमबत्ती पट्टी के एक सिरे को गर्म कर रही है और पिनें मोम से चिपकी हुई हैं, अपनी अपनी जगह पर, कम से कम फिलहाल के लिए तो हैं। अब बस ये देखना है कि गर्मी उन तक पहुंचती कैसे है और फिर क्या होता है। तो अब आता है असली सवाल। क्या लगता है क्या होगा जब गर्मी पट्टी में आगे बढ़ना शुरू करेगी? तो क्या सारी पिनें एक साथ धड़ाम से गिर जाएंगी या फिर एक एक करके गिरेंगी? और अगर एक एक करके, तो सबसे पहले कौन सी गिरेगी? जरा सोचिए। और ये देखिए, नतीजा हमारे सामने है और बिल्कुल साफ है। सबसे पहले वो पिन गिरी जो आग के सबसे करीब थी, फिर उसके बाद वाली और फिर अगली, एक एक करके एक परफेक्ट ऑर्डर में। ये जो देखने में इतना सिंपल लग रहा है ना, असल में ये विज्ञान का एक बहुत बड़ा राज खोल रहा है। पिनों का इस तरह एक एक करके गिरना, ये हमें हीट ट्रांसफर यानी ऊष्मा के एक जगह से दूसरी जगह जाने के एक बहुत ही बेसिक, एक फंडामेंटल तरीके के बारे में बताता है। इस प्रक्रिया का नाम है चालन, या इंग्लिश में कहें तो कंडक्शन। अब ये होता कैसे है, इसे ऐसे समझिए। जैसे ही मोमबत्ती मेटल के पहले कण को गर्म करती है, वो कण ना जोर जोर से वाइब्रेट करने लगता है। फिर वो अपने बगल वाले ठंडे कण को धक्का मारकर अपनी एनर्जी दे देता है। फिर वो कण अपने बगल वाले को, और ये सिलसिला चलता रहता है, बिल्कुल एक रिले रेस की तरह, जिसमें एनर्जी का बैटन एक कण से दूसरे कण को पास किया जा रहा है, जब तक कि वो पूरी पट्टी में ना फैल जाए। लेकिन एक मिनट, क्या सारी चीजें गर्मी को इसी तरह आगे बढ़ाती हैं? नहीं, असल में सभी मटेरियल एक जैसे नहीं होते, और इसी बेसिस पर हम उन्हें दो बड़ी कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी है सुचालक यानी कंडक्टर्स। इन्हें आप गर्मी के लिए एक खुला हाईवे समझ सकते हैं। गर्मी इनमें से बड़ी आसानी से गुजर जाती है। सारे मेटल्स जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, ये सब बेहतरीन कंडक्टर होते हैं। और पता है क्यों? क्योंकि इनके कण एक दूसरे से बिल्कुल सटे होते हैं, तो एनर्जी फटाफट आगे पास हो जाती है। और हाँ, हमारे पहले सवाल का आधा जवाब तो यही मिल गया। बर्तन मेटल के इसीलिए होते हैं ताकि गर्मी तेजी से खाने तक पहुंच जाए। और कंडक्टर के ठीक उल्टे होते हैं कुचालक यानी इंसुलेटर्स। अगर कंडक्टर हाईवे हैं, तो इंसुलेटर समझ लीजिए एक भयंकर ट्रैफिक जैम है। ये गर्मी के रास्ते में रुकावट डालते हैं, उसे धीमा कर देते हैं या रोक ही देते हैं, जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक और हाँ, हवा भी। हवा गर्मी की बहुत अच्छी दुश्मन है, मतलब एक बेहतरीन इंसुलेटर है। तो यहाँ पर दोनों का फर्क बिल्कुल साफ है। कंडक्टर गर्मी को आसानी से जाने देते हैं, इंसुलेटर उसे रोकते हैं। एक चीजों को गर्म करने के काम आता है, तो दूसरा हमें उस गर्मी से बचाने के। तो अब समझ आया कि बर्तनों के हैंडल लकड़ी या प्लास्टिक के क्यों होते हैं? वो इसीलिए ताकि हमारा हाथ ना जले। तो लीजिए, पहेली तो सुलझ गई। अच्छा, ये कंडक्टर और इंसुलेटर की कहानी सिर्फ किचन तक ही नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कंफर्टेबल रखने में कैसे मदद करते हैं। पेमा की ये बात पूरी कहानी को एक साथ जोड़ देती है। देखिए, मेटल का बर्तन एक कंडक्टर है जो खाने को जल्दी पकाता है, और चीनी मिट्टी का कप वो एक इंसुलेटर है जो चाय को तो गर्म रखता है पर हमारे हाथ को जलने से बचाता है।
सिंपल साइंस है ना? अच्छा, खाना पकाने की बात तो हो गई, पर अब एक और सवाल। यही साइंस हमें कड़ाके के ठंड में गर्म रखने में कैसे मदद करता है? इसका क्या लेना देना है? इसका जवाब छिपा है हमारे गर्म कपड़ों में, जैसे कि ऊनी स्वेटर में। ऊनी कपड़ों की जो रेशे होते हैं ना, उनके बीच में लाखों छोटी छोटी एयर पॉकेट्स होती हैं, हवा की थैलियां। और जैसा कि हमने अभी बात की, हवा गर्मी की सबसे बड़ी दुश्मन है, मतलब एक जबरदस्त इंसुलेटर। तो ये जो फंसी हुई हवा है, ये हमारे शरीर की गर्मी के लिए एक शील्ड, एक कवच बन जाती है और उसे बाहर ठंडे में जाने से रोक लेती है, और बस हम गर्म महसूस करते हैं। और ये बहुत काम की ट्रिक भी है। अगली बार जब ज्यादा ठंड लगे ना, तो एक मोटा कंबल लेने के बजाय 2 पतले कंबल ओढ़कर देखिएगा। उन दोनों कंबलों के बीच जो हवा की लेयर फंस जाएगी, वो एक एक्स्ट्रा इंसुलेटर का काम करेगी और आपको और भी ज्यादा गर्मी महसूस होगी। है ना कमाल का साइंस हैक? और यही प्रिंसिपल हमारे घरों के डिजाइन में भी इस्तेमाल होता है। आपने खोखली ईंटें देखी हैं? उनके अंदर जो हवा होती है वो दीवार को इंसुलेट करती है। या फिर ठंडी जगहों पर घरों में लकड़ी का इस्तेमाल, ये सब इंसुलेटर ही तो है। और यही स्मार्ट डिजाइन हमारे घरों को सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रखने में मदद करता है। सारा खेल हवा को सही जगह फंसाने का है। तो अब जब गर्मी के चलने का ये राज आपको पता चल गया है, तो एक आखिरी सवाल, जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए। जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसका कपड़ा, पैरों के नीचे पड़ा कालीन, यहाँ तक कि खिड़की का शीशा। सोचिए, हम कितने ऐसे अनजाने इंसुलेटर से घिरे हुए हैं जो हमें हर पल आरामदायक रखे हुए हैं और जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। साइंस सच में हर जगह है, बस देखने वाली नजर चाहिए।